बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, काफी मजा आएगा क्लास में। पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स शुरू किया था, ठीक। कॉम्प्लेक्स में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलिए उसको उतना ही रखो, वो एसी चल रहा है ना, उसको उतना ही रखना। अब 5 मिनट बैठोगी ना तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है ना। सैटरडे को तो हम एसी चालू करके हम चले गए। हाँ, आज सैटरडे पूरा रात भर, संडे पूरा दिन भर जो है चलता रहे एसी। आज संडे के शाम में आ रहे हैं तो हम एक दोस्त के साथ आए थे, सब सेटअप करना था। तो जैसे एंट्री किए अंदर में तो एकदम ठंडा ठंडा लगा। अब गर्मी कल कितना शाम में था, आजकल तो रह ही रहा गर्मी। तो हम बोल रहे हैं क्या उसको, बोल रहा है अरे बड़ा ठंडा लग रहा है। हाँ बोला नहीं, रूम जानते हो ठंडा रहता है। अब उसको समझा रहे, देखो ऊपर से भी धूप नहीं है, इधर से भी नहीं है, इसलिए ठंडा रहता है। हमको भी अंदर से फील हो, इतना ठंडा तो नहीं रहता है। अंदर बैठे तो उतने में लाइट आ गया, लाइट है एसी चलने लगा। हम बोला ओह इस वजह से ठंडा था। खैर, तो बात यह है कि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स जो है, एक क्वेश्चन हमने कराया था पिछले क्लास में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं, फिर नया कुछ रूल बताएंगे। ओके, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH और यहां पे C है, फिर यहां पे एक कार्बन इस तरफ हम बढ़ा देते हैं और यहां पे हमने ले लिया CH CH CH3 और यहां हमने ले लिया CH3, फिर हमने ले लिया CH2 CH2 CH3। ओके, यह आपके सामने क्वेश्चन है। बनाने का जो तरीका होगा ध्यान देना कैसे बनेगा। सबसे पहले तो पैरेंट चेन इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं। जहां सबसे ज्यादा कार्बन आ गया वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो इसी को पैरेंट चेन मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। मुंडे पर भी 7 कार्बन आ रहा है, स्ट्रेट में भी 7 कार्बन, उस तरफ से देखोगे तो सेम ही लगेगा। अच्छा यहाँ पे रह गया, चलो 2 दे दिया, और कहीं तो दिक्कत नहीं है। ओके, अब उस तरफ से भी करोगे तो सेम आएगा। तो कहने का मतलब पैरेंट चेन ये हो गया, समझा अंकित, पैरेंट चेन ये हो गया। क्लियर, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मनीष तुम बताना किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्या लगता है? तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, और जब दोनों तरफ से करते हैं तुम बताओ तो किस तरफ से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम करने के लिए? उधर से करेगा। जब दोनों तरफ से होता तो सीधा सीधा करते हैं ना, हमारे दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वहां पे क्या करो, सीधा सीधा नंबरिंग करो। सीधा सीधा कहने का मतलब ये ना, वो तो उल्टा उल्टा हो गया। अब तुमको वही सीधा लग रहा है, हाइयो हो तुम लोग उल्टे, उल्टा लगता करेगा सीधा। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना भाई। कॉम्प्लेक्स पहचानने का भी तरीका होता है ना। वो कॉम्प्लेक्स पहचानने का क्या तरीका होता है? ब्रांच में ब्रांच हो, अगर ब्रांच में ब्रांच होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप देखो ब्रांच में ब्रांच है, ये आपका पैरेंट चेन, ये ब्रांच है, ये ब्रांच में तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब सुनना ध्यान से, बात है बनाना बहुत सिंपल है, जो आपने पिछली क्लास में बनाया था। किस तरीके से बने? पूरा का पूरा भाग कितना नंबर पे है? ओके, 4 देना इस तरीके से, 4 दे दिए, डैश दिए, ब्रैकेट, ठीक है। 4 पर कौन है? तो ये पूरा भाग। तो 2 नंबर पे क्या आपको दिख रहा है? मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखिएगा, क्योंकि ये भी किसी का ब्रांच है, इस कारण से इसमें हम क्या लगाएंगे? वायल लगाएंगे। वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब पैरेंट चेन पे चले जाएंगे। पैरेंट चेन पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7 कार्बन, 7 कार्बन दिख रहे हैं। हमने लिख दिया हेप्ट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, एनी। डबल बॉन्ड होता तो देखते हैं कि भाई कितना नंबर पे है, एक बार पे है कि 2 बार है, क्या है वो सब देखते हैं। चलो, ये इसका नाम हो गया मिला। जिन लोगों को आता है बनाने वो बिना देखे इसको ट्राई कीजिए बनाने। हो गया, ओके।
तो बात ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग ने इसका यूपीएससी कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अंदर बेकार तुल्यों पे शक कर रहे थे, लड़के सब आजकल शरीफ कमा से ठीक। अभी तारीफ किया है, बंदर की तरह करने लगे। ठीक है, तो बात ऐसा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है अगर मान के चलो कि जैसे कि मिथाइल है, कौन, अगर मिथाइल एक बार होता तो आप लिख देते हो इतना नंबर पे मिथाइल हो गया, 2 बार होगा तो दोनों का पोजीशन देके डाई लगा देते हैं, 3 बार होगा तो ट्राई लगा देते हैं, 4 बार तो टेट्रा टेट्रा, अब 5 बार तो पेंट लिख के ए लगा देते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डेका, बस। ओके, ये सब हम लोग यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा बार आ जाए, एक ही जैसा चीज, तो चूंकि एक से ज्यादा बार आ जाता है तो वहां पे भी कुछ डाई ट्राई वाला यूज करेंगे। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसी बात है कि डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते, ये स्पेशल केस है और इसमें कुछ अलग से यूज होता है, वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रूल लिखाएंगे, फिर बताएंगे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स के लिए क्या क्या यूज होता है। ठीक है, रूल, अगर एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टीपल माने एक से ज्यादा जगह पर, मल्टीपल प्लेस पर आ जाए, है ना, तो क्या हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है ना, एक से ज्यादा, फिर 3 टाइम्स हो सकता है, फिर 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, सो ऑन बढ़ता चला जाएगा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स। देखो ध्यान देना, 2 टाइम्स के लिए यूज करते हैं हम लोग बिस। क्या यूज करते थे पहले डाई यूज करते थे ना, डाई तब यूज करते हैं जब एल्काइल हो, हेलोजन हो, एक से ज्यादा जगह पर। लेकिन यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा जगह पर होता है तो 2 बार के लिए, हाँ ये ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स, और 3 बार के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं और उसमें लगा देना है किस, क्या हो जाएगा, टेट्रा किस। ठीक, याद रहेगा। 5 बार के लिए पेंटा किस, 5 बार के लिए ऑक्टा किस बोलता है, ये देखो। ठीक है, 6 टाइम्स के लिए बोलिए, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, हाँ ठीक है, क्या हर एक माल बेच रहा है? चलो, हाँ बोलो। ओके, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस प्रकार से कहां यूज करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो देखना। तो क्या बोलता है यहां पे रूल में कि अगर एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह, अलग अलग है तो कोई बात नहीं है, अलग अलग नाम लिखेंगे, एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टीपल प्लेस पर आ जाए, मल्टीपल माने एक से ज्यादा जगह पर, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, इसी तरीके से पर आ जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ये सारा जो है प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। अब ध्यान देना, जैसे कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, C, फिर हमने यहाँ पे C दे दिया, फिर हमने यहाँ पे CH2 दे दिया, CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। ओके, फिर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमने CH लिखा, फिर CH3, और फिर यहाँ पे CH3, फिर इसके बाद C, फिर यहाँ पे CH2। ओके,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4। समझना बात को। यहां पर तो पेरेंट चेन सर्च करने में आपको कार्बन गिनना ही नहीं है। क्यों नहीं कार्बन गिनना है? यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल, और डबल बॉन्ड को तो आप बाहर नहीं कर सकते, नियम उसके लिए नियम तोड़ना हो, डबल बॉन्ड बाहर नहीं। तो ये पेरेंट चेन तो आपका यही होगा। बाकी आप चेक करो, ये जो आपको दिख रहा है क्या ये दोनों सेम है? 2 कार्बन अब पहला कार्बन पे CH3 लगा हुआ, 2 कार्बन अब पहला कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ। चूंकि अच्छा नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 3 पर और 4 पर 3 4 लिख दिया, तो 3 4 जैसे लिखा, चूंकि 2 बार है, अगर एल्काइल 2 बार होता तो हम लोग डाई लिख देते, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स 2 बार है तो हम लोग 20 का इस्तेमाल करें। ठीक है, 20 का इस्तेमाल करें। कहीं पे BIS भी लिखता है, कहीं पे BSS भी लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 20, और उसके बाद देखो यहां पर हम लगा देंगे क्या? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में किसी एक ही का नाम लिखा जाएगा ना। एक 2 जगह पे मिथाइल होता था, क्या एक अलग अलग मिथाइल लिखते हैं? किसी एक ही का नाम लिखेंगे। अब बताइए इसका नाम लिखते तो 1 नंबर पे क्या है? मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथ लिखेंगे, YL लगाएंगे इसमें, क्योंकि अभी किसी का ब्रांच है। अब इसका नाम हो गया तो क्या इसको फिर से लिखोगे? पोजीशन तुमने दे ही दिया 3 4, ठीक है ना। अब इसके बाद 1 मिथाइल इथाइल, या आपने लिख लिया। लिखने के बाद पेरेंट चेन पे जब आप जा रहे हो तो आपको 6 कार्बन दिख रहा है हेक्स से, और सिंगल बॉन्ड होता तो एनी लगा देते, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तब क्या करें? तो सोचेंगे ई तो लगाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड ओके कितना बार है। अगर सिर्फ एक जगह पर है तो इसमें ए नहीं लगेगा, माने कुछ नहीं लगेगा। अगर एक से तो इसका ए वापस आ जाएगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं कि 2 जगह पर ए आ जाएगा। कहां कहां पर? 1 5, डाई यहां लगेगा कि 20 लगेगा? यहां पे डाई लगेगा, माने जो हमने पहले से नियम पढ़ा है वो बदल नहीं सकता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए सारे यूज होते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद डाई लगा दिए, और डबल बॉन्ड के लिए अब देखो इसके आगे कुछ है नहीं ना, तो ये नहीं पूरा लिखाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो पहले EN लिख करके चेक करते कि ट्रिपल बॉन्ड कितना बार है। एक जगह पे तो इसका ही वापस, और एक से ज्यादा जगह पर तो ये वापस आता। रूल लगाते, जो रूल पढ़े हुए हम तो इसको नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड, एंड यहां पे C हमने ले लिया, CH2। अभी हमने कहा आपसे कि ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, सिर्फ 4 बार देने वाले हैं। ठीक है, माने जो कॉम्प्लेक्स है लगेगा वो 4 बार लगेगा। थोड़ा सा हम लिख लें तो उसके बाद नोट करना, क्योंकि हमको हाइड्रोजन मिलाना है पहले। हाँ, आपके सामने ये क्वेश्चन, ध्यान से उतारना है। छूट गया? अरे यार, और थोड़ा कहीं 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 ना, अब नहीं छूटा। बताइए तो किसी को इस पेरेंट चेन में समस्या है? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कहीं समस्या नहीं। नंबरिंग की बारी, हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पेरेंट चेन में तो समस्या होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में कार्बन तो गिनना ही नहीं। देखो डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, लगा दो पेरेंट चेन, बाकी सोचना ही नहीं है किधर जाना। ठीक है, अब बताओ ये करने के बाद तुम बाहर वाले को जो है उसको पहले लिखोगे। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? वो भी कॉम्प्लेक्स हो। चारों आपको एक जैसा लग रहा है क्या? सब में आप देखिए 2 कार्बन, अब पहला कार्बन पे CH3, 2 कार्बन पहला कार्बन पे CH3, 2 कार्बन पहला कार्बन CH3, इधर भी 2 कार्बन। वेरी गुड, समझे ना। ये बताइए कि ये वाला कितना नंबर पर? 3 नंबर पे है ना, 3 लिख दिए। रिलैक्स, पूरी बात सुने। आप सिर्फ 3 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि अलग अलग पोजीशन है।
एक बार तब यूज करते हैं जब सिर्फ एक पोजीशन हो। 3 है तो सारे 3 रहे, 5 है तो सारे 5 ही रहे। अब इसके लिए बोलो क्या लिखोगे? ओके, पूरी बात हमारी सुन ले, समस्या होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ई बताइए कितना नंबर पर? हम जान रहे हैं ना क्या पूछोगे, सब जान रहे हैं, समझ आई बात? ठीक, कितना दिमाग तुम्हारा जाने वाला है वो हमको मालूम है। चलो, ये कितना नंबर पे? अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर ई वाला 3 पर, ए भी 3 है, दोनों के बदले में एक बार 3 दे देते, जान रहे हम ना, ये दोनों के लिए एक बार 5 दे देते, माने 3 या 5, ठीक है। और 4 बार के लिए जो लगा देते तो पता चलता है 4 बार है। लेकिन वहां समस्या क्या होता है कि हो सकता है कि 3 पर 3 बार हो और 5 पर 1 बार हो, संभावना है। तो पता कैसे चलेगा कि 3 पर 2 बार है या 5 पर 2 बार है? इसी कारण से आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। 3 3 5 5 मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि सिर्फ यही दोनों होता तो खाली हम 3 लिखते, बस 3 लिख के 20 लिख देते, क्योंकि 20 बोल रहा है कि 2 बार, कितना पर 2 बार? लेकिन पोजीशन मल्टीपल है, 3 भी है और 5 भी है, तो 3 पर जितना बार है लिखना पड़ेगा, अब 5 पर जितना बार है लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? रूल हम बता देते हैं, वही रूल से चलिए। अब बोलिए कोई सवाल? 3 3 5 चूंकि 4 बार है, अगर सिंपल होता तो हम लोग सिर्फ टेट्रा लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग लगाएंगे टेट्रा किस। टेट्रा किस लगा दिए, लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिए। चारों में से चारों का नाम लिखेंगे, किसी एक का नाम, क्योंकि सभी एक जैसा है, समझे? 1 ओके, 1 नंबर पे आप बताइए मिथाइल, ओके। आप बताइए फिर 2 कार्बन के लिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, चारों का नाम हो गया ना, पेरेंट चिन्ह के अंदर में आएंगे। पहली बात बताइए, यहां तक में किसी को समस्या है तो पूछिए हमसे, पहले यहां तक में समस्या है तो पूछिए, पेरेंट चिन्ह की बात करेंगे। हाँ वेरी गुड, 4 बार है इसलिए लगा यहां पर टेट्राकिस। और कोई सवाल? बाकी का तो आसान है। 7 कार्बन के लिए बोलिए, हेप्ट लगाएं। क्या हेप्ट में ए आएगा? कारण कहां कहां? एक और डाई, ई यानी यस डाइन। तो कहने का मतलब यह है, आयुपीएसी बढ़िया रखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा आएगा पढ़ने में, ना तो बहुत समस्या होगा। उस वक्त तुम कहोगे कि हमसे ना होगा, ठीक है ना? नहीं तो हम तुमको बुला के बोलेंगे बेटा तुमसे ना होगा, ठीक है? मीन से ओके, खैर तो यहां तक हो गया। एक आध क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए। सुनो, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। चलो अच्छा, थोड़ा बनाना तो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहे हैं। ये लो, चलो देखते हैं कौन कौन बनाता है। सुनो, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, सोचना ही नहीं किधर जाना। 1 2 3 4, यहां तक में तो हमको नहीं लगता है किसी कोई समस्या हो। ओके, यस सर। बताओ तो ये पूरा का पूरा भाग कितना नंबर पे? 3 लिखा, फिर ऊपर वाला। तो अब यहां पे जरूरी नहीं है 3 2 बार, पूरी बात सुनो। आप 3 3 लिख दिए वो भी सही है,
और सिर्फ 3 लिखे वो भी सही है, क्योंकि देखो 3 के अलावा और कुछ दिख रहा है तुमको, तो जो होगा तो 3 पे होगा ना। 3 पर 20 लगा दिए, माने 3 पर कितना बार, है ना, 30 बार, 20 बार। अब ब्रैकेट दे दिए। अब सुनो, ये नया है आपके लिए। 1 नंबर पे आपको CH3 एक तो यहां दिख रहा है, एक CH3 यहां दिख रहा है, तो 1 डाइमिथाइल। कोई स्टूडेंट अगर यहां पे जो है कि आपने यहां पे 1 लिखा है वो भी सही है, ठीक है ना, एक बार लिखे 1 वो भी सही है। 1 डाइमिथाइल, उसके बाद इथाइल, ठीक है, उसके बाद पेंटा, ब्रैकेट क्लोज, पेंटा, 1 4 डाई, वेरी गुड।